सभी को मेरी तरह याद होगा, दिल्ली में कुछ साल पहले जब एक निर्भया कांड हुआ था, तो कैसे दिल्ली में या पूरे देश में आंदोलन की एक लहर चढ़ गई थी। कैसे लाखों लोग कैंडल्स लेकर, पोस्टर्स लेकर, हाथ में बैनर्स लेकर निकले थे और इंसाफ मांग रहे थे निर्भया के लिए कि उनके आरोपियों को पकड़कर फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। ऐसे लगता था देश, समाज एक नए बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या वो बदलाव आया? क्या समाज बदल गया? क्या वो घटनाएं रुक गई? नहीं। आज भी हम उसी दुखद घटना को याद करते हैं और दूसरी घटनाएं उसके सामने शायद फीकी बजाते हैं, क्योंकि वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया था। लेकिन हम दूसरी घटनाओं को छोटा नहीं मान सकते हैं। अभी वही दुखद घटना दोबारा से दोहराई गई। 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शाम को 2 सगी बहनों को रेप करने के बाद मारकर उनके शव पेड़ पर लटका दिए जाते हैं। तो समाज बदला कहाँ है? आज भी सब आरोपियों से, आज भी सब चाहेंगे आरोपी पकड़े जाएं, उनका इंसाफ हो, लड़कियों को इंसाफ मिले। कानून ने अपना काम तब भी किया था, कानून ने अपना काम अब भी कर दिया। उन्होंने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है, सभी पर चार्जशीट लगा दी, हत्या और रेप के केस बना दिए। वो सभी हिरासत में हैं। परिवार वालों ने एक अपराधी का नाम बताया, छोटू, जो उनके पड़ोस में ही रहता था, और उसी के ज़रिए पुलिस ने बाकी 5 को भी गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें 2 अभियुक्त जो मेन हैं वो सोहेल और जुनैद विशेष वर्ग वाले, और उनके 3 और विशेष वर्ग वाले दोस्त हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ। इन 6 लोगों ने मिलकर ये जघन्य अपराध किया। जानते हैं वो जो लड़कियां जिन्हें मारकर शव उनका पेड़ पे लटकाया गया, वो कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? एक 10वीं कक्षा की विद्यार्थी थी और एक 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो उनकी उम्र का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। कानून अपनी जगह काम करेगा। अब उनको सज़ा होगी, मुकदमा होगा, जो भी अदालत में जो भी तय होगा, वो पुलिस की हिरासत में है। पर हम इन घटनाओं को कैसे समझें और कैसे इस समाज को बदलें, इस पर भी तो बात करने की ज़रूरत है ना। हमें समझना होगा कि कैसे इन घटनाओं को कम से कम रोक नहीं सकते तो कम तो कर सकते हैं। कानून इसे कम नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। हमें अपने घर से ही बदलना है, तब इस समाज को बदल पाएंगे हम। सबसे पहले तो इन छोटू जैसे लोगों से, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जो आपके घर से बोलचाल करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपको वो किस तरह के लोग हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर आपको लगता है कि गलत लोगों से उठना बैठ रहा है, तो उनका अपने घरों के आसपास भटकना बंद कीजिए। उनको रोकिए अपने बच्चों से मिलने से, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, क्योंकि इनके ही दोस्त होते हैं सोहेल और जुनैद जैसे, और उनके दोस्त होते हैं हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ जैसे। तो सबसे पहला दोषी छोटू, जिसको अपने घर के आसपास भटकने से रोकिए। उसके बाद आरिफ, जुनैद, सोहेल, इन सबको तो वैसे ही हम अपने घर के आसपास नहीं आने देते हैं। हमें अपने घर के बच्चों से ही ये काम शुरुआत करनी होगी। हमें अपने बच्चों को ही ये शिक्षा देनी होगी कि उनके लिए क्या गलत है, क्या सही। अगर हम अपने लड़कों को ये समझाएंगे कि बेटा ये काम गलत है, आज आप बाहर जा रहे हैं, आप किसी की बहन को छेड़ते हैं, आपकी बहन भी बाहर जाती है, कोई आपकी बहन को भी छेड़ेगा। आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत काम करते हैं, तो कोई आपकी बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें ये गलत काम है, ये हमें नहीं करना। अगर हम सभी अपने अपने बच्चों को ये सलाह देंगे, ये शिक्षा देंगे, ये ज्ञान देंगे और उनको ये करने से रोकेंगे, तो वो समझेंगे। उनके मन में एक डर पैदा होगा, उनके मन में एक अच्छाई पैदा होगी कि हमें ये गलत काम नहीं करना। अपनी लड़कियों को रोकने से अच्छा है अपने लड़कों को रोकें। और लड़कियों को भी रोकना नहीं है, लड़कियों को समझाना है। रोकना किसी को नहीं है, हमें सिर्फ समझाना है। उनकी आज़ादी नहीं छीननी हमने उनको समझाना है, बच्चे ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। आप अभी छोटे हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना भविष्य बनाइए, दोस्त बनाइए, अच्छे पढ़ने वाले दोस्त बनाइए। आपकी अभी उम्र नहीं हुई इस तरह के दोस्त बनाने की। अपने बच्चों पर नज़र रखिए, क्योंकि माँ ने जो बयान दिया उसके हिसाब से लड़कों ने लड़कियों को किडनैप किया। 2 लड़के बाइक पर आते, 2 लड़कियों को किडनैप करते हैं और ले जाते हैं ज़बरदस्ती बिठाकर।
2 लड़कियों को पीछे बाइक पे ज़बरदस्ती कैसे बिठा सकता है कोई? मैं मानता हूँ उस माँ की भावनाएँ कहीं ना कहीं आहत हुई होंगी, तो उसने गुस्से में ये बयान दिया होगा, या रोष में, या नफ़रत के कारण लड़कों को पकड़वाने के लिए ऐसा बयान दिया होगा। लेकिन पुलिस ने जो बयान आरोपियों से लिया है, वो आरोपी का बयान इससे बिल्कुल अलग पड़ता है। उसमें ये बताया गया है, छोटू नाम का जो लड़का, जो उनका पड़ोसी था लड़कियों का, उसके दोस्त सुहेल और जुनैद, उसने उन लड़कियों की दोस्ती करवाई दोनों से, और सुहेल और जुनैद उनका शोषण करते रहे होंगे पहले भी। लेकिन उस शाम को भी वो दोनों ही छोटू के साथ आए थे, और छोटू के साथ ही वो दोनों लड़कियों को अपनी बाइक पर बिठा कर ले गए, और वो लड़कियां उसके साथ अपनी बाइक, अपनी मर्ज़ी से उनकी बाइक पर बैठी थी उनके बयान के अनुसार। और जब वो वहाँ गए, उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, जहाँ भी सुनसान में। उसके बाद उन्होंने जब लड़कियाँ बिल्कुल अबोध थी, एक 16 साल की होगी, एक 12-13 साल की होगी, 7वीं और 10वीं के बच्चे इतने ही उम्र के होते हैं, तो उन्होंने कहा हमसे शादी करो। अभी उनकी उम्र थोड़ी है ये समझने की। तो उन्होंने प्रेशर डाला उनके ऊपर, लेकिन लड़कियां मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने मजबूरी में अपने 2-3 दोस्त और बुला लिए, क्योंकि उनको अब अपनी जान के लाले पड़ रहे थे, उनको लग रहा था हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने 3 दोस्त अपने करीमुद्दीन और आरिफ, 3 दोस्त और बुला लिए। दोनों लड़कियों को मारा, उनके शव पेड़ पर लटका दिए और फरार हो गए। लेकिन छोटू के कारण वो 5 भी पकड़े गए। तो हम इसको रोकने के लिए क्या करें? हम अपने समाज को बदलने के लिए क्या करें? हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी है, हमें अपने बच्चों से ही शुरुआत करनी है। हम बाहर के बच्चों के लिए, बाहर के लोगों के लिए बोलते हैं, हम पहले अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। हर धर्म के लोगों को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, बेटा ये काम गलत है, ये नहीं करना। चाहे वो विशेष वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, हम सबको ये सब समझना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, अगर 18 साल से अगर लड़की कम है, अगर लड़की नाबालिग है, तो उसके साथ उसकी मर्ज़ी से किया गया शारीरिक संबंध भी रेप कहलाता है, उसी कैटेगरी में आता है, और उसके लिए भी वही सज़ा है जो रेप के लिए है। तो आप ये इसके लिए ये नहीं कह सकते कि लड़की खुद राज़ी थी, लड़की रजामंद थी उस काम के लिए। ये बात बिल्कुल कानून नहीं मानेगा आपकी, क्योंकि लड़की के रजामंद होने के बाद भी वो गैर कानूनी ही माना जाता है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलिए। हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय आने दीजिए। जब आपकी पढ़ाई का समय, तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपना भविष्य बनाइए, ना कि इन गलत कामों में पढ़िए, इन गलत रास्तों पर पढ़िए। और हमने अपने समाज को बदलिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए। सभी बड़े अपने बच्चों पर नज़र ना रखें, लेकिन अपने बच्चों की एक्टिविटी पर तो नज़र रखें। अपने बच्चों को समझाएं तो सही कि कैसे दोस्त होने चाहिए, उनके दोस्तों के बारे में उनको पता होना चाहिए, वो किससे मिलते हैं ये पता होना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, इतनी दुखद घटनाएं अगर बार बार घटती हैं तो क्यों घटती हैं? सब पार्टियाँ आज एक दूसरी पार्टी पर दोष दे रही है, जिसका राज जो मतलब आज शासन कर रही है यूपी में, लेकिन उसने अपना काम करा, उसने कानून ने अपना काम कर दिया, उस पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं। पार्टी ने किसी को किसी के घर नहीं भेजा, लेकिन दूसरी पार्टियाँ क्यों शोर मचा रही है? क्योंकि उनको इसको सत्ता से हटाना है, खुद सत्ता में आना है, इसलिए वो हल्ला मचाएंगे। उनका कोई काम नहीं है, और उन्होंने किसी के लिए अच्छा नहीं सोचना, इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं करना। वो सिर्फ अपनी बस सत्ता भोगने के लिए अपना वो बनाती हैं, ये प्रोपेगेंडा जो चलाती हैं। बहुत शोर मचाएंगे, लखीमपुर में ये हो गया, कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था ने अपना काम किया है, हमें अपना काम करना है। हम सभी परिवार वालों को, जिनके घर में अपने बच्चे हैं, उनको अपना काम करना है, उनको अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही सलाह देनी है, सही रास्ता दिखाना है, सही दिशा दिखानी है, ताकि ये समाज सही रास्ते पर चले। हम अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, हम अपने धर्म से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, हम अपने रास्तों से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तकनीक से हम उल्टी चीज़ें सीखते हैं। तकनीक में हज़ारों ज्ञान की बातें, हज़ारों लाखों करोड़ों ज्ञान की बातें, हम उस ज्ञान को ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि मेहनत है। हम बुरे कामों की तरफ चले जाते हैं, बुरे काम देखते हैं, बुरे काम करते हैं, वो ज़्यादा आसान लगते हैं, उसमें ज़्यादा मनोरंजन होता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तकनीक को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप भी अपने बच्चों पर नज़र रखिए। वो अगर किसी के पास फ़ोन है, कोई इंटरनेट यूज़ करता है, तो उसका क्या उपयोग कर रहा है? वो उसका उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है? वो उससे कुछ ज्ञान ले रहा है, या उससे वो बुराई सीख रहा है?
ये तो आप चेक करेंगे? चेक करिए, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी से यही प्रार्थना है। मैं तो अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहूँगा और आप भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिए। मैं चाहता हूँ ये समाज से ये जो बुराई है ये किसी तरह से भी दूर हो। दूर नहीं कर पा रहा है तो कम से कम तो कर दें इसको। तो आप सभी, हम सभी ये प्रण लें कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे। बस आज के वीडियो में मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी से।